हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आतिफ आरफी और एक बार फिर हाजिर हूं आप 12th के स्टूडेंट्स के लिए आपकी अगली वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नई सीरीज समरी सीरीज की शुरुआत मैंने कर दी है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एग्जाम नजदीक है, इसलिए आप प्लीज समरी की सीरीज स्टार्ट कर दो। तो मैंने आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उसकी समरी की वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इसे महात्मा गांधी ने लिखा है, लेकिन इस समरी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि समरी को लिखने का एक तरीका होता है। मैंने सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश की है कि हम समरी लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट अ समरी। देख लें आप, समरी हम कैसे लिखेंगे। एक्चुअली हम समरी को 3 स्टेप में बांटेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। पहला स्टेप है गिव एन ऑसम स्टार्ट, यानी एक बड़ी अच्छी सी शुरुआत दो। अब आप शुरुआत कैसे दोगे अच्छी सी? मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। चैप्टर और राइटर का नेम आप मेंशन कर दो कि इस चैप्टर को इस राइटर ने लिखा है। उसके बाद एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, यानी राइटर की कोई उपलब्धि बताओ। उसके बाद फिर आप टाइप ऑफ द प्रोज बताओ, यानी ये एस्से है, स्टोरी है, स्पीच है, ड्रामा है या क्या है। अभी लास्ट में आप पहले पैराग्राफ में थीम ऑफ द चैप्टर बताओ, यानी उस चैप्टर में बात कौन सी करी गई है, उसका विषय क्या है, ये थीम हुआ। तो इस तरह से हम फर्स्ट पैराग्राफ को, फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे और ये आपका पैराग्राफ फर्स्ट भी होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो आप एक अच्छा सा इंप्रेशन एग्जामिनर पे नहीं डालोगे। तो ये जो स्टेप फर्स्ट है ना, ये कंप्लीटली शुरुआत के लिए, स्टार्टिंग अच्छी से स्टार्ट देने के लिए, और ये जो स्टेप 3 है ये अच्छा सा उसको पैकअप करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए। और स्टेप 2 जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये बॉडी ऑफ द समरी। देख लें आप, ये तो पहले मैंने बता दिया कि हम पहला पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। उसके बाद है स्टेप 2, नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। तो ये आप जान ले कि आपका जो स्टेप फर्स्ट है वो एक पैराग्राफ में आएगा। उसके बाद स्टेप 2, नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। अब आप अपने समरी की बॉडी लिखो, यानी उस चैप्टर में जो बात की गई है उसको आप लिखें। कैसे लिखेंगे वो मैंने बता दिया है। टेक एटलीस्ट 2 or 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट में 2 या 3 पैराग्राफ लो आप। उसमें जो बात की है चैप्टर ने, उसको बड़े आसान शब्दों में कहो। वो मैं हर एक चैप्टर की वीडियो लेकर के आऊंगा, आप देख लेंगे बड़ी कैसी होती है वहां पे। और स्टेप 3 है, यानी सबसे लास्ट में हम उसको पैकअप करेंगे। हमारा पैकअप बहुत स्मार्ट होना चाहिए, यानी एग्जामिनर देखे कि बंदे ने शुरुआत की है या फिर उसको एंड किया है, तो बड़े खूबसूरत ढंग से उसने उसको शुरू भी किया है और एंड भी किया है। लास्टली कंक्लूड योर समरी, यानी अपनी समरी को आप जो है खत्म करो, उसको कंक्लूड करो, आप फाइनल टच दो। अब हम कैसे फाइनल टच देंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। जस्ट मेंशन, यानी ये बताओ हाउ वाज द राइटर्स वर्क, के राइटर का वर्क कैसा रहा, ये कैसी स्पीच थी या कैसा ड्रामा था, द मैसेज ऑफ द चैप्टर etc, और उस चैप्टर का संदेश कैसा रहा, ये सब। तो हम इस तरह से समरी को लिखेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो चले आते हैं अब हम समरी की तरफ। मैंने बहुत खूबसूरती से इसको डिजाइन किया है। आप देखेंगे कि मैंने इंग्लिश भी दिया है, समरी को इंग्लिश में भी दिया और फिर उसको हिंदी में भी दिया, और अलग अलग पैराग्राफ में बांट के, क्योंकि एग्जाम में आप अगर सीरियल से लिखोगे ना तो आप एक अच्छा सा इंप्रेशन नहीं डालोगे, एग्जामिनर आपको अच्छा सा मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपनी बातों को पैराग्राफ वाइज बांट रहे हो कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, यहाँ पे मतलब राइटर अपने मैसेज को मतलब थोड़ा सा चेंज कर रहा है, तो उसी तरह से आप अपने आंसर को भी जो है वो इंटोनेट करते रहो आप। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हम शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे वो मैं बताता हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ये समरी दी है, और साथ में उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी साथ ही में दे दिया है। चले आते हैं हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। Indian Civilization and Culture is an essay written by महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है। अब देख लें आप, यहाँ पे मैंने चैप्टर और राइटर दोनों का नाम मेंशन कर दिया, और ये टाइप भी बता दिया मैंने कि ये एक एस्से है, यानी ये एक लेख है। आते हैं नेक्स्ट। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। This essay has been taken from his autobiography My Experiment with Truth। यह लेख उनकी आत्मकथा My Experiment with Truth से लिया गया है। Where, जहां he has compared, उन्होंने तुलना की है इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता की।
ये एक एस्से है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और ये जो मतलब एस्से है वो उनकी बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। ये आपका पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हम ऐसे शुरू करेंगे। नेक्स्ट अब हमारी बॉडी की तरफ आते हैं, जो सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ में इसकी बॉडी होगी, यानी वो बात जो चैप्टर में की गई है। He says that all the great civilizations of the world lost its existence, but India is still alive and it's her glory. वो कहते हैं कि दुनिया की सारी सभ्यताएं मिट गई पर भारत अभी भी जिंदा है और ये इसकी खूबसूरती है। So we should cling के मानी होते हैं चिपकना के। So we should cling to our own civilization. इसलिए हमें अपनी ही सभ्यता को गले लगाना चाहिए। If we want to be happy, we should learn to control our desires. और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाना होगा। ये आप देख लें, दुनिया की सारी बड़ी सभ्यताएं मिट गई। ये ग्रीस की सभ्यता है, ये मिस्र की सभ्यता है, लेकिन ये हमारी भारतीय सभ्यता आज भी जिंदा है, अटल है। पैराग्राफ सेकंड, नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड। If the West has done maddening inventions, then we also have taught the world the lesson of unity, integrity, soul and religion. अगर पश्चिम ने हैरान कर देने वाले आविष्कार किए हैं तो हमने भी विश्व को एकता, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता, सोल एंड रिलीजन धर्म और आत्मा का सबक पढ़ाया है। यहाँ पे सोल का मतलब आत्मा होगा, रिलीजन का मतलब धर्म होगा। वी डोंट हेट वेस्ट बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट। हम पश्चिम से नफरत नहीं करते पर हमें इसकी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। we worship morality whereas they worship immorality. हम लोग नैतिकता को पूजने वाले लोग हैं जबकि वे लोग अनैतिकता के ज्यादा करीब हैं। यानी वेस्ट ने मैडनिंग इन्वेंशन किए हैं, देख लें आप, लेकिन हमने भी दुनिया को तो पाठ पढ़ाया है एकता धर्म का, और हम जो है उससे नफरत नहीं करते, लेकिन हमें इसको कॉपी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पैराग्राफ, अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर की जो बॉडी है उसको हम एंड कर रहे हैं। देख लें आप, बोथ दीज सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ओन स्फीयर्स। दोनों सभ्यताएं अपनी अपनी जगह सही हैं, बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। लेकिन ये साफ है कि पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा है। मटेरियलिज्म कहते हैं वस्तुवाद को, मादा परस्ती को। And our forefathers have taught us to believe in our hands and feet. और हमारे पूर्वजों ने हमें अपने हाथ पैर पर विश्वास करना सिखाया है। We should not forget those values. हमें उन आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। And we should try to revive our own civilization. Revive मतलब दोबारा जिंदा करना। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सभ्यता को जिंदा रखें। आपकी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको अगले पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे। ये देख लें आप, दोनों सभ्यताएं अपनी अपनी जगह पर सही हैं। पश्चिमी सभ्यता ये वस्तुओं की पूजा है, ये भौतिकता है, वस्तुवाद है, मशीनों के इर्द गिर्द घिरे रहने का, लेकिन हमें हमारे पूर्वजों के आदर्शों को भी भूलना नहीं चाहिए। पैराग्राफ 5 अब कंप्लीट होगी। चैप्टर की सारी बातें आप लास्ट में इसको कंक्लूड कर दें आप। Finally, this is an awesome work of Gandhi, where he has beautifully explained the merits of two civilization and advised Indian to adopt our own civilization. अंततः ये गांधी का एक शानदार लेख है जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से दोनों सभ्यताओं की तुलना की है और भारतीयों को अपनी खुद की सभ्यता को गले लगाने को कहा है। It's an awesome work जहां दोनों सभ्यताओं को तुलना की गई। ये इंडियन फ्लैग है, ये यूरोपियन फ्लैग है वेस्टर्न, और फिर कहा है कि हम अपनी ही सभ्यता को गले लगावें। That's all students. Thank you very much. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. And for any help, you can WhatsApp me on my number 9709322422. And lastly, core of the video. यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। That's why अगर आप गलत हैं तो कोशिश करें कि आप खुद को चेंज करें और इम्प्रूव